निक्का जा मुर्दा मेरे सामने किवें आ खलोता है। मौला जट वाले नूरी नत यानी मुस्तफ़ा कुरैशी एक मरतबा इंग्लैंड गए तो उन्हें एक कॉल मौसूल हुई और कॉल करने वाले ने अपना नाम धर्मिंदर बताया जो इंडिया के लेजेंड और मारूफ अदाकार हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, आपके हम इतने बड़े चाहने वाले हैं कि आपको देख कर ही हम अदाकारी में अपने पीच और खम को दुरुस्त करते हैं। और उसी के बाद विवर उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था कि मैं इंग्लैंड से जब इंडिया आ रहा था मेरी एक ऐसे लेजेंड अदाकार से मुलाकात हुई जिसको देखकर मैं उसका फ़ैन बन गया था। नाजरीन व सामीईन, ये लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी आजकल कैसे बुजुर्गी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और वो गरजदार आवाज़ आजकल क्यों कपकपासी गई है, ये दास्तान आपको बताएंगे। ज़िंदगी की उनकी मुकम्मल कहानी भी जानिए इसी वीडियो। ठक 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 दी आवाज़ नहीं, नूरी नक 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 दी आवाज़ आई। 11 मई 1940 को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में पैदा होने वाला मुस्तफ़ा कुरैशी, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार किया, क्योंकि उनकी आवाज़ ऐसी गरजदार और भारी थी कि रेडियो के लिसनर को हमेशा तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने में मुआवनत करती थी। और फिर उसी के बाद मुख्तलिफ एक्स्ट्रास के किरदार कराची के सिनेमा और थिएटर में आपने अदा किए। लेकिन फिर जब आप लाहौर आए तो उनकी एक्टिंग के सुहाने दौर का आगाज़ हुआ, क्योंकि उस वक्त लाहौर में सुल्तान राही भी अपने कदम जमा रहे थे। और याद रहे कि पंजाबी सिनेमा पर लंबा अरसा राज करने वाले सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी दोनों का ताल्लुक सिंध से था और वो पंजाबी नहीं थे। आपको पंजाब की चंद एक फिल्मों में आगाज में एक्स्ट्रा के किरदार अदा करने का मौका मिला, लेकिन जो आपने सुल्तान राही के साथ फिल्म मौला जट की उसमें नूरी नत का किरदार अदा किया, जिसमें आप कहा करते थे नवा सोनिया। और ये किरदार इतने मकबूल हुए कि आज उसका लेजेंड ऑफ मौला जट जब बन रही थी तो उसमें भी नूरी नत का किरदार ही गरज रहा था, चमक रहा था। और व्यूअर को बताता चलूं, सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी कुछ इस कदर मकबूल थी कि पंजाबी सिनेमा में इन दोनों नामों को इकट्ठे देखकर लोग टिकट खरीदने पर मजबूर हो जाते। मुस्तफ़ा कुरैशी बताते हैं कि मैंने राही साहब के साथ इतना अरसा काम किया। राही साहब मेरे उस्ताद भी थे, दोस्त भी थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी वफ़ात ने मेरे अंदर एक ऐसी तोड़ फोड़ कर दी कि मैं फिल्मी दुनिया में अपने काम को मज़ीद बुलंदियों तक ना ले जा सका, क्योंकि जिस शख्स के सहारे और जिसकी एक्टिंग की बदौलत मुझे बड़े बड़े और विलन के किरदार मिलते थे वो हीरो होता था, मैं विलन होता था। लेकिन एक हकीकत है कि बतौर विलन भी मैं सुल्तान राही के हीरो से ऊंचा दिखाई देता। विवर यहाँ पर एक और हकीकत भी, मुस्तफ़ा कुरैशी ने 600 से ज़ायद फिल्में की जिनमें से बहुत सारी सुपर हिट हुई और सुल्तान राही के कैरियर को बामे उरूज तक पहुंचाया। लेकिन सुल्तान राही की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते रहे जो उन्हें बतौर हीरो तो पहचान ना दिला सके, लेकिन विलन के तौर पर पाकिस्तान सिनेमा पर जो आपने छाप छोड़ी, गंदासा कल्चर मुतारिफ कराया, वो आज तक भी सिनेमा को वहाँ पर ले गया। लेकिन इसके साथ साथ विवर मैं आपको बताता चलूँ, मुस्तफ़ा कुरैशी के बकौल उनके दौर में भले ही ये बदमाशी का कल्चर मौजूद था, लेकिन फहाशी और उरियानी का कहीं नामो निशान तक नहीं था, जो इंडियन सिनेमा से होती हुई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और लोगों के घरों के दरवाज़ों तक पर अब दस्तक देने लगी है। सुल्तान राही की उम्र इस वक्त 85 साल है। उनकी सेहत और बीमारियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। दिल, ब्लड प्रेशर और दूसरे कई आर्ज़ों में मुब्तला हैं।
कभी कभार भूले से नजर भी आ जाते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से जब फिल्म मंजर आम पर आई तो उसके प्रोमो की मशहूरी के दौरान भी आप मौजूद थे और वहां पर कह रहे थे कि ये फिल्म हमारी फिल्म को खिराज तहसीन है और उनकी इस काम को हम सराहते हैं। लेकिन विवर, मुस्तफ़ा कुरैशी की पहचान पाकिस्तान और इंडिया से होती हुई हॉलीवुड तक भी मौजूद रही और हॉलीवुड में भी आपने काम किया। आजकल उनको जब कभी किसी इंटरव्यू में देखने का मौका मिलता है तो उनके चाहने वाले देखकर आप दीदा हो जाते हैं। वो सुल्तान राही के सामने बुलंद बाला कदोकामत रखने वाला मुस्तफ़ा कुरैशी जब अपनी गरजदार और धमाका खेज आवाज में उनसे कहता था नवा है सोनिया, तो उसके बाद लोग मबहूत हो जाते। आजकल उसकी आवाज कपकपा सी गई है, उम्र का तकाजा है, कुछ दुखों ने भी बूढ़ा कर दिया। और आपकी बेगम की वफात जब हुई तो आपको वीडियोस में धाड़े मारकर ज़ारो कतार रोते हुए पाया गया। और बिलाशुबा जिंदगी का जीवन साथी जब इस दुनिया से चला जाए तो फिर रोना ही बनता है। व्यूअर को बताता चलूं, मुस्तफ़ा कुरैशी का अपनी बीवी के वफात के बाद गुमसुम से रहने लगे हैं। आपके करीबी दोस्तों के मुताबिक जब कोई बहुत ज्यादा इसरार करके किसी प्रोग्राम में बुलाता है तो चले जाते हैं, वरना मना कर देते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी पाकिस्तान सिनेमा का वो लाजवाल किरदार है जो आने वाली नस्लों के लिए सदा जगमगाता रहेगा। मौला जट के नूरी नत के रूप में उसको हमेशा याद रखा जाएगा।